हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल मिश्रा। मैं एक एआई एंथुसियास्ट हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ थोड़ी सी डिफरेंट, क्योंकि मैंने पिछले कुछ जो वीडियोस डाले उसमें कुछ बातें ऐसी थी जिससे कुछ लोग हर्ट भी हुए हैं। हालांकि अभी तो बहुत नया चैनल है, कमेंट्स भी बहुत नहीं आते हैं, पर कुछ लोग के कमेंट्स इस तरह के आ रहे थे कि ऐसी जो आईटी में जॉब्स की कमी होने की बात मैंने की, या फिर एआई की वजह से जो इम्पैक्ट आने वाला है उसके कारण जो जॉब मार्केट इफेक्ट आएगा उस पर, तो वो सिर्फ व्यूज़ के लिए लोग ऐसा करते हैं और इस तरह की न्यूज़ देते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो तो मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि एआई की वजह से बहुत सारे जॉब्स डिस्प्लेस या डिसरप्ट होनी ही हैं। लेकिन आज जो मैं बताने के लिए आपके सामने आया हूँ वो है जीसीसी के बारे में, जो कि है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ये क्या होता है और ये क्यों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जो आईटी में जो जॉब्स जानी हैं या हेडकाउंट कम होना है उनको जीसीसी कैसे सपोर्ट कर सकता है, इन सब बारों में मैं बात करूंगा। और जीसीसी दोस्तों, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कोई नया फिनोमेना नहीं है। लगभग 2 डिकेड पहले से भारत में जीसीसी आते रह रहे हैं, मतलब उनका सेटअप होता रह रहा है। ये होता क्या है, सबसे पहले जान लीजिए। ये जैसे कोई मान लीजिए एमएनसी कंपनी है बहुत बड़ी, कोई बड़ा बैंक ले लीजिए, फॉर एग्जांपल जेपी मॉर्गन चेज ले लीजिए। तो वो अपने जो हेड ऑफिस है उसका है, सपोज करिए यूएस में है, तो वहाँ पे तो वो है ही, लेकिन वो अपने को सपोर्ट करने के लिए किसी ऐसी जगह पे एक अपना सेटअप डालता है जहाँ से उसे लो कॉस्ट में उसका काम चल जाए, उसको टैलेंटेड लोग मिल जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर ईजिली वहाँ सेटअप कर ले, और जो उसकी जो पेरेंट कंपनी मेन है यूएस में, उसको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो इंडिया में वो खोल रहा है या इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड खोल रहा है, वो उसे सपोर्ट करे। तो बेसिकली जो जीसीसी होते हैं उसमें उनका पर्पज़ इसलिए वो खोलते हैं ताकि इनोवेशन में, इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, साइबर सिक्योरिटी में, न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट में, सर्विसेज नई लॉन्च करने में, फाइनेंस में, एचआर में, कस्टमर सपोर्ट में, कंप्लायंस में, इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं जो कोर बिजनेस नहीं है कंपनी का, ठीक है। मेन तो सपोज करिए जो एग्जांपल लिया था उसमें बैंकिंग है मेन, कि लोग पैसे जमा कर रहे हैं, आप उस तरह की सर्विसेज उनको दे रहे हैं, आप बैंक हैं, उस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन जो नया प्रोडक्ट बनाना है, उसका सॉफ्टवेयर है, साइबर सिक्योरिटी है, ये सब चीज़ें उसका कोर बिजनेस नहीं है। तो पहले होता क्या था कि ये सब बिजनेस आईटी कंपनी जैसे इंडिया में मान लीजिए टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, इस तरह के कंपनीज को आउटसोर्स कर दिया जाता था ईजिली, तो वो उनको कॉस्ट एडवांटेज मिल जाता था और इसलिए वो कर देते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ ये कि जैसे जैसे क्लाइंट्स वहाँ से यहाँ विजिट किया, उन्होंने देखा कि हाँ चलो यहाँ पे हमारा ऐसे काम होता है। फिर उन्होंने धीरे धीरे सोचा कि अगर हम अपना खुद का ही सेटअप यहाँ पे कर लें तो शायद हमें और सस्ता पड़ेगा और कंट्रोल भी हमारे पास ज़्यादा होगा। क्योंकि दोस्तों आईपी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए कोई आईपी से रिलेटेड कुछ काम हो रहा है, वो थर्ड पार्टी के थ्रू, टीसीएस के थ्रू हो रहा है, इन्फोसिस के थ्रू हो रहा है, कोई कितना भी प्रॉमिस करे कि भाई हम आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो लीक नहीं करेंगे, इधर उधर कुछ नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी उसको काम करवा रहा है उसके मन में रहेगा कि यार ये कहीं वहाँ से चीज़ें हमारी लीक ना हो जाएं, या कुछ हमें उतना कंट्रोल उनके पास बेसिकली नहीं रह जाता है। और इसलिए उन्होंने क्या किया, मतलब 20 साल पहले कुछ एक दो कंपनियां आई, उन्होंने यहाँ पे जीसीसी सेटअप करना शुरू किया, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। और वहाँ पे उन्होंने अपना, जैसे अपने पेरोल पे आईटी के लोगों को रखा, और भी जो जैसे उनका कोर बैंकिंग का काम है या इंश्योरेंस का है या मान लीजिए रिटेल का ही बिजनेस है, तो जो उस कोर फील्ड के लोग हैं उनको कुछ रिक्रूट किया और ऐसे करके अपना एक सेंटर सेटअप किया। बैंगलोर, हैदराबाद मेन इसके वो सेंटर्स हैं, दिल्ली एनसीआर में भी है, और अब टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी धीरे धीरे चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सही हो रहा है तो वहाँ भी जीसीसी जा रहे हैं और अपना सेटअप कर रहे हैं। तो ये चीज़ अब क्यों इतना हाईलाइट हो रही है, मतलब जीसीसी अगर 20 साल पहले आना शुरू हो गए थे तो, लेकिन उनका जो नंबर ऑफ जीसीसी थे बहुत कम थे, और जो उनका ग्रोथ का रेट था वो भी बहुत कम था। लेकिन इधर आप अगर, मैंने तो जब ध्यान देना शुरू किया तो पिछले कई बार से मैंने न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ता हूँ, उसमें कई सारे जीसीसी को लेकर न्यूज़ आते रहे, टीवी पे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, तो इसकी तरफ मेरा ध्यान गया, इसलिए मैंने कहा आपसे शेयर करूँगा आज। तो उनका अभी इसलिए ज़्यादा ये फिनोमेना एक आ रहा है, जीसीसी की बात हो रही है, क्योंकि कोविड के बाद से बहुत सारी कंपनी ने रियलाइज़ किया कि हो सकता है एक ऐसा पैंडेमिक, एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे हम अपने, जहाँ उनका जो हेड ऑफिस है या जो जहाँ बेस्ड है वहाँ पे सारी चीज़ें ठप हो जाएं, तो ऐसे में भी बिजनेस चलता रहे, या उनके जो बाकी वो ओवरऑल जैसे एमएनसी तो हर जगह है, मान लीजिए अब यूनिलीवर है, उसके प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिक रहे हैं, लेकिन उसका हेड ऑफिस जहाँ से सारी चीज़ें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी उनका एचआर फाइनेंस का डिपार्टमेंट है एक जगह बेस्ड है यूएस में, और वो चीज़ ठप हो जाए तो वो कैसे फिर बाकी जगह को सर्विसेज दे पाएंगे। तो उन्होंने
ऐसा सोचा कि हम ऐसी एक और पोजीशन पे रहें जहाँ से अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ से भी हम चीज़ें मैनेज कर पाएँ। इसलिए कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा जीसीसीज आने लगे, और अगर अभी की बात करें तो 2024 में 1600 जीसीसीज हैं इंडिया में, और ये 1600 जीसीसीज हैं, और इनका जो ग्रोथ है वो अगर एक रिपोर्ट की माने ईवाई की, अर्नस्ट एंड यंग की, तो वो 2030 तक ये 2400 हो जाएंगे। 1600 अभी हैं और 2030 तक 2400 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 1.9 मिलियन अभी हैं, 2030 तक 4.5 मिलियन लोग इसमें एम्प्लॉयड हो जाएंगे। जीसीसी का दोस्तों अगर जो मैं कह रहा था कि और जगह पे भी खुल रहे हैं, तो जैसे वडोदरा, चंडीगढ़, जयपुर, कोयम्बटूर जैसी जगहों पे भी जीसीसीज आ रहे हैं। और अगर जैसे हमने जो पहले वीडियोस डाले हैं उसमें ये है कि आईटी की जॉब जा रही है, तो यहाँ पे मुझे एक थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग दिख रही है, एक थोड़ा सा पॉजिटिव ये दिख रहा है कि अगर वहाँ पे एआई की वजह से जो जॉब जाने वाली हैं तो जीसीसीज कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई, मतलब उन सीट्स को भर सकता है। क्योंकि अभी जो आईटी और आईटी एंड बीपीएम कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, जो आईटी एंड आईटीएस पहले हम कहते थे बीपीओ वाली जॉब, तो उसमें कुल मिलाकर अभी 5.4 मिलियन जॉब्स हैं और 245 बिलियन का उनका रेवेन्यू है, जो कि 7.4% ऑफ जीडीपी काउंट होता है। और अभी जो जीसीसी की हम बात कर रहे हैं वो 4.5 मिलियन होने वाली है, मतलब जॉब्स। तो अगर एक तरफ मान लीजिए अगर अभी का देखें तो 1.9 मिलियन जीसीसी और 5.4 मिलियन आईटी की जॉब्स अगर हम मिला के देखें तो 5 या 2 मान लीजिए तो 5.4, 6.4, 7.4 मिलियन जॉब्स अभी हैं। ठीक है, अब 2030 में क्या होगा, 4.5 इनके हो जाएंगे 2030 तक, और आईटी वाले जो हैं वो अगर थोड़ा घटते भी हैं, मान लीजिए हमारी कुछ मिलियन जॉब चली भी जाती हैं, तो भी जीसीसी और आईटी एंड बीपीएम मिला के जो ओवरऑल जॉब मार्केट है वो थोड़ा सा ग्रोथ ही दिखेगा। इसलिए जो लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं या कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं और ये उनके अंदर थोड़ा डर है कि क्या हमको आगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा होप बनता हुआ है, क्योंकि 2.5 मिलियन करीब नई जॉब्स सिर्फ जीसीसी क्रिएट करेगा। और दोस्तों एआई की वजह से जो जॉब जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं एआई की वजह से नई जॉब्स भी क्रिएट होनी ही होनी है, क्योंकि हर एक कंपनी, क्योंकि एक ऐसा फिनोमेना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि हर एक कंपनी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो उसको एआई यूज़ करना ही पड़ेगा। और एआई को डिप्लॉय करने के लिए, उसे आपके बिजनेस को सेटअप करने के लिए, उसको इंटीग्रेट करने के लिए एआई को आपके बिजनेस में लोगों की ज़रूरत होगी। और जो बेस्ट सूटेड लोग होंगे वो वही होंगे जिनका आईटी का बैकग्राउंड है या कंप्यूटर साइंस की या इस तरह की उन्होंने पढ़ाई की हुई है। तो आप आई थिंक मेरी एडवाइस यही होगी, कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा भी था कि क्या करना चाहिए, तो मेरा तो यही कहना है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें एकदम लग के पढ़ाई करिए, उसमें आप टॉप 1% या चलिए टॉप 5% में रहने की कोशिश करिए अपने बैच में। और साथ ही में आप जो एआई से रिलेटेड नॉलेज है उसको आप ऐड करते रहिए, क्योंकि एआई का डेफिनेटली जो है बहुत अच्छा स्कोप आपको देखने को मिलेगा। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट थी, मैंने डायरी में लिखा भी था, उसकी हेडिंग थी कि एआई जॉब्स ग्रो ट्वाइस एज फास्ट एज अदर डिजिटल रोल्स। तो एआई की जो है जॉब्स डेफिनेटली बहुत सारी बढ़नी है। तो आप और किसी भी फील्ड में रहिए, जैसे कि आप मान लीजिए सपोज करिए आप आईटी से हैं, ठीक है, आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, आप कोई और केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप ये बायोटेक्नोलॉजी से हैं, हर उसमें एआई आ रहा है। तो आप चाहे जिसमें भी हैं, आप हो सकता है कि आपका वो जो कोर नॉलेज हो वो जो जीसीसी की अगर बात करें तो जीसीसी में सिर्फ आईटी जॉब्स नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे एग्जांपल हमने बैंक का ही लिया था, तो उसी से आगे बढ़ते हैं कि बैंक का जो बैंकिंग वाला काम है तो उसको उसके भी एक्सपर्ट चाहिए, उसको अपने जीसीसी में भी उस चीज़ के एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि डोमेन एक्सपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी नई सर्विस बिल्ड करने के लिए। तो आप वेरिड फील्ड से लोगों को जीसीसी आके यहाँ पे जॉब्स देने वाले हैं और दे रहे हैं, तो एक अच्छा, और उनकी सैलरीज भी अच्छी होती हैं, तो आपको एक अच्छा स्कोप वहाँ देखने को मिलेगा। और जीसीसीज का एक दोस्तों मैंने एक पॉइंट नोट और किया था कि कॉलियर्स एक रियल एस्टेट मैनेजमेंट फर्म है, उसकी एक रिपोर्ट है कि 2020 में 17 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस जीसीसी ने लीज किया था बैंगलोर, हैदराबाद और जगहों पे मिला के। और 2023 में उन्होंने 21.1 मिलियन स्क्वायर फीट जगह ली है, जो कि 37% ऑफ टोटल ऑफिस स्पेस है जो जीसीसी ने एक्वायर किया है। मतलब कुल जितना ऑफिस स्पेस लिया गया है सभी कंपनी का मिला के, उसमें से 37% सिर्फ जीसीसी ने लिया है। और यही एक सेगमेंट है जो कि रियल एस्टेट ऑक्यूपाई करने में ऑफिस के लिए ग्रो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और ये इस वजह से भी आप इसमें
करियर बनाने का सोच सकते हैं। सपोज करिए आपके पास एक कोर आईटी में जाने का जॉब है, एक जीसीसी में जाने का जॉब है, तो जीसीसी जो अगर मल्टीनेशनल आप जा रहे हैं तो वहाँ वर्क कल्चर थोड़ा सा और बेटर रहता है। कई जगह तो अब 4 डे वीक भी आने लगा है बाहर की कंट्रीज में, तो अगर वो यहाँ पे खोलेंगे तो हो सकता है यहाँ पे भी इस तरह की सुविधा वो दें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ आप सिर्फ आईटी नहीं और भी जैसे जो फील्ड्स हैं उसमें आप स्विच कर सकते हैं। सपोज करिए कि आप इंजीनियरिंग से हैं और आप बिजनेस में जाना चाहते हैं या ऑपरेशंस में जाना चाहते हैं या फाइनेंस में जाना चाहते हैं, तो ये सब जीसीसी में रहते हुए आपको एक पॉसिबिलिटी वहाँ पे बनती है। तो ये आप इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ ये सब शेयर करूँ और बताऊँ। और दोस्तों जीसीसी से रिलेटेड कुछ एक और पॉइंट मैंने नोट किए थे, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ डायरी में कि कुछ ऐसा छूटा ना हो। ओके ठीक है, जीसीसी को यहाँ पे आने का क्यों शुरू हुआ, वो इसलिए था कि क्वालिटी कंट्रोल और ऑपरेशन, ये वाला मैंने बता दिया आपको। एक दूसरा पॉइंट था एक अच्छा ये भी कि जीसीसी यहाँ पे इंडिया को ही क्यों चुन रहे हैं, क्यों नहीं चाइना में जा रहे हैं या फिर फिलीपींस में या ऐसी जगहों पे, तो वहाँ भी जा रहे हैं, पर यहाँ इंडिया को ज़्यादा प्रेफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इतने लाखों इंजीनियर्स हैं, लाखों अदर फील्ड से एक्सपर्ट्स हैं या नॉलेज वर्कर्स हैं कि यहाँ पे टैलेंट हायरिंग एक तो सस्ती है और जो टैलेंट है वो बहुत अच्छा है। तो वो सबसे बड़ा पॉइंट है। और दूसरा है कि ऑफिस रेंट का स्पेस भी, मतलब यहाँ ऑफिस रेंट भी जो है कम है कंपैरेटिवली अदर मार्केट से, एशिया पैसिफिक के और जगहों से, तो इसलिए भी जीसीसी इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना ईज भी आ जाता है, जैसे आईटी का जो अपना काम है वो इतना स्ट्रांग है, तो हमेशा जो है बाहर से, जैसे मैं HCL में भी था तो वहाँ से भी बहुत सारे बाहर के क्लाइंट आते थे, मिलते रहते, तो एक ईज़ भी आ जाता है। जैसे जिस कंट्री में आप 2-4 बार चले जाओगे तो ईज़ भी एक आ जाएगा कि यहाँ पे जाके बिजनेस करें तो अच्छा हो सकता है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसे फॉर्म्स भी आ गई हैं जो आपका पूरा सेटअप, मतलब आपको 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट मिल गया। एक ANSR है, मैं अभी NDTV पे इंटरव्यू देख रहा था, उसके CEO थे शायद, तो उसमें एक फॉर्म है आंसर ANSR, वो पूरा क्या करो आप उससे कॉन्टैक्ट करो, वो आपका जीसीसी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हायरिंग तक, ऑफिस के सारे मतलब ट्रांसपोर्टेशन से, वेंडर से लेके, मतलब हर एक चीज़, आपको कुछ हेडेक ही नहीं है। ग्लोबल कोई MNC है वो उनसे कांटेक्ट करती है, उस तरह के और भी प्लेयर्स हैं और वो यहाँ पे पूरा सेटअप कर देते हैं। तो इस तरह से और बिजनेस भी क्रिएट हो रहे हैं। और डेफिनेटली अगर मान लीजिए वो IT आउटसोर्स करती है, वो MNC यहाँ पे आउटसोर्स करती TCS को, वो चीज़ सपोज करिए अब नहीं होगी, तो उससे कहीं ना कहीं IT कंपनीज को थोड़ा और फर्क तो पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे एक GCC के आने से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और जॉब्स क्रिएट हो रही है, और सिर्फ IT में नहीं, और भी उससे जो उसका कोर काम है, उसकी कॉम्पिटेंसी है जो कंपनी की, उससे रिलेटेड फील्ड में भी। तो ये हम लोग के लिए आई थिंक बहुत अच्छा है। और GCC यहाँ आना इसलिए भी प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि GCC अब एक प्रॉफिट सेंटर की तरह बनते जा रहे हैं। जैसे अभी तो पहले तो सपोर्ट में हुआ है, फिर सपोज करिए सपोर्ट करते करते उन्होंने कुछ ऐसा डेवलप कर लिया, एक ऐसा प्रोडक्ट जो अब उसे सेल भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, वो GCC उनका एक प्रॉफिट सेंटर बन गया कि उसने एक प्रोडक्ट बनाया और वो पूरे वर्ल्ड वाइड उसको सेल कर सकते हैं। दूसरा एक ये भी है कि जो काम एक सपोज करिए एक बैंक यहाँ पे एज अ GCC उसने अपना सेंटर खोला, उसने कुछ एक्सपर्टीज डेवलप की, सॉफ्टवेयर डेवलप किया, और उसकी जो कोर कॉम्पिटेंसी थी उसको यूज़ करते हुए IT का जो, जैसे IT और उसकी कोर कॉम्पिटेंसी मिला के उसने एक अच्छा सा सिस्टम डेवलप कर लिया, सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, तो उसका जो एक्सपर्टीज हो गया उस डोमेन में बहुत ज़बरदस्त हो गया किसी IT कंपनी के कंपैरिजन में। तो अब वो क्या करता है, जो क्लाइंट IT के पास जाते हैं वो उनको पिच कर सकता है कि यार तुम उधर मत जाओ, मेरे पास आओ, जो सॉफ्टवेयर चाहिए मैं बना के दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा कर चुका हूँ और मेरे पास बंदे हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं। तो डेफिनेटली उनको यहाँ से भी बिजनेस मिल सकता है, और GCC सिर्फ एक सपोर्टिव रोल में नहीं बल्कि एक प्रॉफिटेबल सेंटर की तरह उनके लिए काम कर सकता है। तो ये सब दोस्तों बातें थी, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, 15 मिनट का हो चुका है, मैं अब इसको वाइंड अप करना चाहता हूँ। और यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों जॉब्स को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना बेस्ट गेम खेलने की ज़रूरत है। आप कभी भी किसी भी दौर में जाएंगे तो हमेशा जो है मारामारी रहती ही है जॉब्स की। अभी थोड़ा और हो रही है कुछ वजहों से, AI की वजह से, लेकिन AI की वजह से आगे बहुत सारी जॉब्स बननी है। AI की वजह से बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आके सेट होने वाली हैं ताकि उनको AI की जो है बेस्ट जो बेनिफिट मिल सकता है वो मिले। तो आप अपना पढ़ाई करिए, पढ़ाई जो कर रहे हैं वो करिए, या जो जॉब कर रहे हैं वो करिए, उसमें एकदम मन लगा के करिए और बेस्ट करिए अपना, और साथ में AI की स्किल्स को सीखते रहिए। एंड आई एम श्योर कि आपका बहुत अच्छा फ्यूचर होगा और अच्छी अच्छी जॉब्स आपके पास होंगी, आप बहुत ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, पुराने वीडियोज़ भी उनको भी देखिएगा। और थोड़ा गैप हो जा रहा है वीडियोज़ में क्योंकि और भी बहुत सारे काम रहते हैं, और अभी AI को ही लेके मुझे एक कंपनी में जाके थोड़ा नॉलेज शेयरिंग भी करनी है इधर 1-2 दिन बाद। तो ठीक है, उससे रिलेटेड भी जो कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।